Okay. In our last question about the complete dominance in dihybrid crosses, हमारे पास एक कंडीशन है, उन्होंने बताया इन मैन एज्यूम दैट ब्राउन आइज, यानी जो ब्राउन आइज का एक ट्रेट है दैट इज डोमिनेंट ओवर द ब्लू आइज, और ब्राउन डोमिनेंट के लिए हमने जो लेटर लिखना है वो कैपिटल बी होगा, और ब्लू आइज के लिए जो लेटर होगा जिसे हमने उसको एलील को डिनोट करना है वो स्मॉल बी होगा। एंड राइट हैंडेडनेस, उसके साथ कुछ लोगों में राइट हैंडेडनेस होती है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट है और इसके अंदर उन्होंने उसको डिनोट किया कैपिटल आर से। ओवर द लेफ्ट हैंडेडनेस, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंडेडनेस होगी तो उसे आप स्मॉल आर से लिखेंगे, और अगर राइट हैंडेडनेस है तो आप उसे कैपिटल आर से लिखते हैं। तो इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ राइट हैंडेड ब्लू आइड मैन हुज फादर वॉज लेफ्ट हैंडेड, यानी उस मैन का जो फादर था वो लेफ्ट हैंडेड था, बट वो जो मैन है जिसका आगे क्रॉस होना है वो खुद राइट हैंडेड है बट वो ब्लू आइड है, ठीक है। इसका क्रॉस हुआ, या ही मैरीज अ लेफ्ट हैंडेड ब्राउन आइड वुमेन, उसने ऐसी वुमेन के साथ मैरी किया जो कि लेफ्ट हैंडेड थी और ब्राउन आइड थी, ठीक है। फ्रॉम अ फैमिली, यानी उसकी फैमिली जो थी उस ब्राउन आइड वुमेन की, उसकी जो फैमिली थी यानी जो उसके पेरेंट्स थे, फॉर सेवरल जनरेशंस इन विच ऑल द मेंबर्स हैव बीन ब्राउन आइड फॉर सेवरल जनरेशंस। इट मींस कि उसके अंदर जो ब्राउन आइज का ट्रेट आ रहा था वो सेवरल जनरेशंस तक कंटिन्यूअसली एक ही था, उसके अंदर कोई ब्लू एक्सप्रेशन शो नहीं हुआ। What offspring may be expected from this marriage as to the two traits mentioned? So let's move towards the solution of this question, and this question would be the last one in the complete dominance of dihybrid genetic problems. So this is our last question of complete dominance in dihybrid crosses. इसके अंदर एक कंडीशन उन्होंने दी है, हम वो कंडीशन पहले लिख लेते हैं। मैन के अंदर उन्होंने बताया कि ब्राउन आइज कलर जो है दैट इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आइज, तो ब्राउन आइज के लिए उन्होंने कैपिटल बी जो है हमें दिया है, तो हम वो लिख लेते हैं। ब्राउन आइज, आई कलर का ट्रेड जो है अगर वो ब्राउन कलर का होगा तो वो कैपिटल बी एलील जो है उसको कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एक्सप्रेशन के लिए, और अगर ये ब्लू आइड होगा तो वो स्मॉल बी से डिनोट किया जाएगा। तो ये कंडीशन जो है इस क्वेश्चन के अंदर है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई है कि राइट हैंडेडनेस, दूसरा ट्रेड जो है, अगर राइट हैंडेडनेस है तो वो कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंडेड है तो वो स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि राइट हैंडेड ब्लू आइड मैन को आप हमेशा राइट साइड पे लिखेंगे, क्रॉस में मेल को, तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फीमेल जो है आप उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम फिनोटाइप देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम फिनोटाइप लिख लेते हैं। जो फिनोटाइप है उस मेल की या मैन की, वो राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड होने के लिए पहले तो हम उसकी लिख लेते हैं फिनोटाइप। राइट हैंडेड है और ब्लू आइड है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये बताया हुज फादर, यानी इस मेल का जो फादर है वॉज लेफ्ट हैंडेड, इसका फादर जो था वो लेफ्ट हैंडेड था, बट इसका आई कलर जो है वो उन्होंने इसमें हमें नहीं बताया। तो जो इसकी जिससे इसकी जो वेडिंग हुई है, मैरिज हुई है विद लेफ्ट हैंडेड ब्राउन आइड वुमेन, ब्राउन आइड और लेफ्ट हैंडेड है ये वुमेन जो है, इसके साथ इसका क्रॉस हुआ है। और ये जो वुमेन है दैट इज शी इज फ्रॉम अ फैमिली इन विच ऑल मेंबर्स हैव बीन ब्राउन आइड फॉर सेवरल जनरेशंस। तो इसकी जो प्रीवियस जनरेशंस थी वो तमाम के तमाम जो हैं वो ब्राउन आइड थे। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये ब्राउन आइड के लिए होमोजाइगस जो है एलील्स रखती होगी, क्योंकि अगर ये हेट्रोजाइगस एलील्स इसके पास होते तो इसके जो पुरानी फैमिली थी, इससे पिछली लास्ट फ्यू जनरेशंस थी, उसके अंदर
कोई ब्लू आइड जो है इंडिविजुअल प्रोड्यूस होना जरूरी था, उसकी फिनोटाइप वहां पे शो होनी जरूरी थी। बट इस वुमेन की जो फिनोटाइप है वो ब्राउन आइड है और उसकी सेवरल जनरेशंस जो बैक जनरेशंस थी वो भी ब्राउन आइड है। दैट्स वाई इसका जो जीनोटाइप होगी वो ब्राउन के लिए कैपिटल बी होगी। अच्छा, अब ये चूंकि लेफ्ट हैंडेड है तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसके लेफ्ट हैंडेड होने के लिए ज़रूरी है कि इसके पास 2 स्मॉल आर एलील्स मौजूद होंगे। अच्छा, जो मैन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये राइट हैंडेड था, राइट के लिए कैपिटल आर लिख लेते हैं और हम इसको जो है अभी फिलहाल यहाँ पे खाली जगह छोड़ देते हैं, मतलब ब्लैंक छोड़ देते हैं। और ब्लू आइड होने के लिए ये स्मॉल बी था। अब हम अगर इसके फादर की तरफ देखते हैं तो वो लेफ्ट हैंडेड था, इट मींस कि उसने कैपिटल आर जो है वो कंट्रीब्यूट किया होगा। और मदर ने जो है अगर वो लेफ्ट हैंडेड थी तो कैपिटल आर भी हो सकता है यहाँ पे, अगर वो राइट हैंडेड थी तो वो स्मॉल आर भी हो सकता है। अच्छा, अब आगे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि व्हाट ऑफस्प्रिंग्स मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस मैरिज। इससे आगे ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या एक्सपेक्टेड है एज टू द 2 ट्रेड्स मेंशन्ड। तो इससे आगे जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो किस तरह के होंगे। फादर जो था इसका, इस मैन का, वो लेफ्ट हैंडेड था और मदर जो है वो उसका हमें नहीं पता कि वो लेफ्ट हैंडेड थी या वो राइट हैंडेड थी। तो एक इंडिविजुअल जो इधर से आएगा वो राइट हैंड होने की वजह से कैपिटल आर है और कैपिटल आर के साथ इस फादर ने, लेफ्ट हैंडेड वाले ने, स्मॉल आर कंट्रीब्यूट जरूर किया होगा ऑफस्प्रिंग्स के लिए। तो लेफ्ट हैंडेड होने के लिए जरूरी है कि इसकी जो जीनोटाइप थी वो इसके फादर की, मैन की, वो स्मॉल आर थी। तो जो मदर थी अगर वो राइट हैंडेड थी और उसने कैपिटल आर जो है कंट्रीब्यूट कर दिया फॉर हिज एक्सप्रेशन, तो दूसरे पेरेंट ने यानी जो उसका फादर था उसने कंट्रीब्यूट किया है स्मॉल आर। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी इस मैन की। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों पेरेंट्स की जीनोटाइप जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। अब हमने ऑफस्प्रिंग की क्या इससे एक्सपेक्टेशन है, इस मैरिज से क्या किस किस्म के इंडिविजुअल्स जो हैं आगे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हम इसके गैमेट्स बना लेंगे। स्मॉल आर कैपिटल बी एक टाइप का गैमेट कंट्रीब्यूट करेगी दिस वुमेन, और दूसरा जो पेरेंट है ये 2 टाइप के गैमेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल बी। तो जब क्रॉस होगा तो टोटल 2 टाइप के इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि 1 into 2 का क्रॉस है। तो हम उनकी यहाँ पे लिख लेते हैं जीनोटाइप्स, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी, और दूसरा जो है वो होगा स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसकी जो फिनोटाइप बनेगी वो होगी राइट हैंडेड, ब्राउन आइड, और जो दूसरे टाइप के इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी होगी लेफ्ट हैंडेड और ब्राउन आइड। तो जो इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बनती है वो 1:1 है। वन की ये जीनोटिपिक रेशो जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये 2 टाइप के इंडिविजुअल्स जस्ट प्रोड्यूस होंगे। सो दीज क्वेश्चंस वर ऑल अबाउट द कंप्लीट डोमिनेंस इन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर डाइहाइब्रिड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस अप टिल नाउ। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है या आपको अगर कोई इसको सॉल्व करने में किसी जगह पर भी कोई दुश्वारी होती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो वेरी मच।